for Bank Nifty expiry Wednesday. बिल्कुल वीरो, थैंक यू। और देखते हैं आज मार्केट की ओपनिंग फिर किस तरीके से होती है। शुरुआत तो अच्छे होने के संकेत हैं और उसके बाद फिर इसको आगे लेके जाएंगे और ख़ासतौर से बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव करता है ये सबसे ज़्यादा क्रूशल होगा आज एक्सपायरी वाले दिन, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन। चलिए फर्स्ट रेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और निफ्टी करीब करीब 45 पॉइंट ऊपर 44,453 पर इस समय, अब सॉरी 19,453 पर, अब 19,436 पर आया एकदम से 30 पॉइंट ऊपर अभी भी। लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी करीब करीब 25 पॉइंट ऊपर, अब 38 पॉइंट ऊपर यहाँ पर। निफ्टी आईटी फ्लैट है, 38 पॉइंट ही ऊपर है, कुछ खास मूव नहीं। लेकिन मिड कैप ये देखिए आधे % की तेज़ी इस समय मिड कैप इंडेक्स में आपको दिखाई देगी। स्मॉल कैप में तो और भी ज़्यादा 3/4% की तेज़ी, और इसका मतलब एडवांस डिक्लाइन बहुत ही मजबूत। करीब करीब 1700 बढ़ने वाले शेयर, उनके सामने सिर्फ 300 गिरने वाले शेयर। निफ्टी अब थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा फ्लैट कर रहा है। हालांकि अभी के लिए कल के हाई को क्रॉस किया है हमने, ये 19,424 पर इस समय निफ्टी आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। चलिए सेक्टोरल इंडेक्स लेकर आते हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब करीब आधा % ऊपर इस समय। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फ्लैट है, यहाँ कल वीकली एक्सपायरी हो चुकी है। ऑटो इंडेक्स में हल्की सी तेज़ी इस समय आपको दिखाई देगी। मेटल्स इंडेक्स में भी तेज़ी है करीब करीब आधे % की। एफएमसीजी करीब करीब 1/4% ऊपर। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में आधे % की तेज़ी इस समय दिखाई देगी आपको। और क्या है इस समय स्क्रीन पर आपके लिए, रियल्टी इंडेक्स करीब करीब आधा % ऊपर, और कैपिटल गुड्स इंडेक्स में भी आधे % की तेज़ी। एक बार ऑयल एंड गैस और देख लेते हैं, और ऑयल एंड गैस में 3/4% की तेज़ी। यहाँ पर शानदार मूव है। वो ब्रेंट के गिरने का इम्पैक्ट आया होगा एक। निफ्टी अभी भी 17 पॉइंट ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी हल्का सा रेड में आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। चलिए निफ्टी गेनर्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, और सबसे ऊपर बीपीसीएल 1.5% का मूव बीपीसीएल में। एशियन पेंट्स, ये पूरा का पूरा क्रूड का इम्पैक्ट है। और उसके अलावा कोल इंडिया में भी अच्छी खासी तेज़ी इस समय आपको दिखाई देगी। यूपीएल, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस, ये 3 स्टॉक्स जहां पर आपको करीब करीब 3/4% के गेंस इस समय दिखाई देंगे स्क्रीन पर। लूजर्स लेकर आते हैं इस समय। आईसीआईसीआई बैंक आधा % नीचे, ये कैप कर रहा है बैंक निफ्टी को। हिंडाल्को हल्का सा नीचे, बजाज ऑटो ये करीब करीब 1/3% नीचे इस समय। उसके अलावा नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस भी कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ी सी डिक्लाइन है। एक बार निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं, उसमें थोड़ा बेटर समझ में आएगा ये। निफ्टी 10 पॉइंट इस समय ग्रीन में, आईसीआईसीआई बैंक टॉप लूजर, लेकिन बीपीसीएल टॉप गेनर और एशियन पेंट्स उसके बाद। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, और कुछ बड़े स्टॉक्स देखें अगर आप, लीवर, एक्सिस बैंक, ये सब फ्लैट हैं आज, कुछ खास मूव है नहीं यहाँ पर। चलिए रिजल्ट इम्पैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद बीरो के पास जाएंगे। सबसे पहले पावर ग्रिड, दीपक नाइट्राइट के नंबर्स अच्छे लग रहे थे। आरती के बाद दीपक के नंबर्स अच्छे, 4% ऊपर ये स्टॉक। श्री सीमेंट हल्का सा फ्लैट नेगेटिव बायस के साथ करीब करीब 1% नीचे। उसके अलावा अपोलो टायर्स में अच्छे मूव, 3-3.25% के। कमेंस में 2.5% के मूव्स। आईआरसीटीसी आपकी स्क्रीन पर आएगा करीब करीब आधे % के मूव। एल्केम लैब्स होना चाहिए था इसमें एक्चुअली सबसे पहले। विनती ऑर्गेनिक्स फ्लैट है। लक्स इंडस्ट्रीज़ ये सब छोड़िए, मुझे एल्केम लैब्स दिखाइए एक बार जरा। दिलीप बिल्डकॉन करीब करीब 2% नीचे, और एक बार जरा वो स्टॉक देखते हैं। चलिए खैर, अगर मेरे बिग स्टॉक्स में था तो पहले ये होना चाहिए था, वैसे 2% ऊपर इस समय एल्केम लैब्स। चलिए वीरू, अब एक बार जरा एफएनओ में देखिए क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको। जय अनुज, डेली टेस्ट में अगर आप देखें उससे पहले निफ्टी करीब करीब 19,413, बैंक निफ्टी हल्का सा बैकफुट पे था, 17 अंक नीचे। वॉल्यूम्स के साथ अगर कहीं पर तेजी और रुझान है, इस वक्त ठीक ठाक है। उसमें आईयूसी आपके स्क्रीन पर लगभग 1.25% ऊपर। पावर ग्रिड में कल का मूव अभी भी सस्टेन करता हुआ, एंड पोस्ट अर्निंग से इस वक्त करीब करीब 1/3% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। टाटा स्टील फ्लैट स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस। एचडीएफसी बैंक बैकफुट पे आ गया है, और एक बार फिर से वही 1500 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पे काम करता हुआ। हिंडाल्को, नोवेलिस के नंबर्स अच्छे, लेकिन उछला खुल के ठीक ठाक खुला, लेकिन बैकफुट पे आ गया। मेरी निगाहें हैं एसबीआई पर। एसबीआई क्या करता है? एसबीआई ने कल अपने सारे मूविंग एवरेजेस को पार किया, आज करीब करीब 1/3% ऊपर। लेकिन अगर मैं थोड़ा परसेंटेज के टर्म से फोकस करूं तो कमिंस इंडिया पोस्ट अर्निंग्स लगभग 2.25% ऊपर। आईओसी, बीपीसीएल दोनों अच्छा करते हुए करीब करीब 1.25% ऊपर। मिड कैप बैंकिंग में आरबीएल बैंक लगभग 1% ऊपर। वाइट गुड सेगमेंट में आज वोल्टास लगभग 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, और क्रूड की नरमी का इम्पैक्ट। लुक एट एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पे लगभग 3/4% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। बैंकिंग में आई थिंक एट 1494। इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जनवरी 2020 के बाद अब तक की अपनी हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। एक और स्विंग, और अदानी पोर्ट्स ये लगभग 0.5% ऊपर। बैकफुट पे क्या है? बैकफुट पे आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स इंडिगो।
लगभग 30 जहाज और बेड़े के शायद जो है वो ग्राउंडेड हो जाएंगे। उसका इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पे, इस खबर का इम्पैक्ट। अदरवाइज आई थिंक जिस प्रकार से क्रूड गिरा है आज, शायद रुझान कुछ और होता। बाकी कॉनकॉर, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, बजाज ऑटो बैकफुट पर आके ट्रेड करते हुए। अनुज। बीरू बिल्कुल, लेकिन मेरी नज़र जा रही है बार बार HPCL पर। ये ध्यान रखिए, ये हमारा कल का स्पॉटलाइट का शेयर था। कल चला ये, कल करीब 4% चला और आज 6% फिर ऊपर। तो 2 दिन में आपको 10% का मूव दिया है HPCL ने, का 7% ऊपर हो गया है अब। तो ये एक शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय आपको दिखाई देगा। एक बार ट्रेंड को रिविजिट करते हैं। ट्रेंड इस समय कल बड़ी रैली के बाद आज थोड़ा सा ऊपर खुलने के बाद थोड़ा फ्लैट हुआ, लेकिन अब देखते हैं कि ये डे हाई क्रॉस करता है या नहीं। लेकिन अभी के लिए ट्रेंड में ऊपर खुला, थोड़ा नीचे आया, लेकिन अब एक सेकंड लेवल, सेकंड राउंड ऑफ रैली आ रही है इसमें, तो इस पर भी थोड़ी सी नज़र रखेंगे। कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अभी भी अच्छे मूव्स बन रहे हैं। अच्छा, एक बार आरती इंडस्ट्रीज़ भी लेकर आइए। आरती इंडस्ट्रीज़ में भी एक अच्छा सा गैप अप दिख रहा है मुझे, और वो जो रिजल्ट डे का हाई था वो था करीब करीब 514 के करीब था। आज का हाई 513.55। तो अगर ये उस दिन का हाई निकालेगा तो ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बन सकता है, क्योंकि केमिकल्स में एक अच्छी रैली इस समय चल रही है।